to all my dear students. As you all know, we have started with the third unit. This whole unit is about levels of strategy. ठीक है? So इसमें basically मैंने आप लोगों को, if you remember, first unit में I had told you there are 3 levels of strategy. ठीक है? CBF, कॉर्पोरेट बिजनेस एंड फंक्शनल. तो ये पूरा यूनिट जो है, वी हैव टू स्टडी दीज 3 लेवल्स इन डिटेल. ठीक है? सो तो आई हैड स्टार्टेड विद कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी. सो जस्ट रिवाइजिंग इट अप. कॉर्पोरेट लेवल में बेसिकली क्या था, कंपनी जो होती है, ओके, इट लुक्स आफ्टर द ओवरऑल स्ट्रेटेजी, राइट, उसकी बात हो रही थी. तो अभी CBF जो है, सबके कुछ ना कुछ टाइप्स है. ओके, तो कॉर्पोरेट में भी देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स. ओके, मैंने आप लोगों को, आई रिमेम्बर, कल थोड़ा बाय हार्ट भी करवाया था, राइट? यस. सो आज के लेक्चर में वी हैव टू कंटिन्यू विद द सेशन. कल मैंने आप लोगों को एकदम आई थिंक स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का सिर्फ मीनिंग बताया था. मेनी ऑफ यू, आई रिमेम्बर, भक्ति, खागेश, फातिमा एंड देयर वाज वन मोर गर्ल, दे वर सक्सेसफुल इन गिविंग मी आंसर्स ऑल्सो. इसलिए आज ये जो स्ट्रैटेजी है स्टेबिलिटी का, टुडे आई विल डू एक्सपांशन ऑल्सो. ठीक है? आज हम दोनों ये स्ट्रैटेजी कर लेंगे. आई विल शो यू अ वीडियो ऑल्सो, because I remember yesterday I was not able to show you a video, right? Okay, so now let me start sharing. Stability strategy is the first one. Those who were not able to attend yesterday's lecture, it's totally fine. ठीक है? आज से ध्यान दो. Stability. Okay. As you all can see on the screen, students, ये जो हाथी है, okay, he is trying himself to balance on the ball. स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का यही मीनिंग है, यू नो, बेसिकली मीन्स वो, हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग उसमें एक स्टेबल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं. स्टेबल मीन्स वो, जहां हो वहीं पे मेंटेन करो, ट्राई टू बी वेयर यू आर. ओके, हम आगे बढ़ना नहीं चाहते. आगे बढ़ना, ग्रोथ, ऑल ऑफ दैट, दिस कम्स अंडर एक्सपांशन स्ट्रेटेजी. ओके, हम एक्सपांशन की बात नहीं कर रहे स्टूडेंट. स्टेबिलिटी, इसके एग्जांपल्स यू ऑल हैड करेक्टली टोल्ड मी येस्टरडे. बेसिकली यू नो, अल्कोहल इंडस्ट्रीज होते हैं, जो कंपनी सिगरेट्स एंड ऑल बनाते हैं. अब देखो, ऐसी सब जो कंपनीज है, वो लोग हमेशा स्टेबल अप्रोच फॉलो करती है. यू विल आस्क मी, मैम ऐसा क्यों? बिकॉज अगर उन्होंने बहुत एक्सपेंशन का सोच लिया, सी दीज ऑल आर कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट्स, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अग्री. तो क्या हो सकता है बेसिकली, यू नो, ऐसा ना हो जाए कि लालच करते करते यू नो हमारा बिजनेस ही बंद हो जाए. ओके, सो सी, ये स्टेबिलिटी जो स्ट्रेटेजी होती है, यू नो, कई बार स्टूडेंट्स, नॉट ओनली कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट्स, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसे ये डर होता है कि चलो मैं एक नया प्रोजेक्ट ले तो रहा हूँ, बट इसमें रिस्क कंपोनेंट काफी हाई है. ओके, लाइक रिस्क इज वेरी हाई, लाइक मेरे पैसे इसमें डूब सकते हैं, या तो फिर आई एम नॉट वेरी श्योर कि प्रॉफिट मुझे मिलेगा कि नहीं. ओके, सो इसलिए कंपनीज क्या करती है, वो लोग एकदम जो जितना बिजनेस हो रहा है उतना ही करते हैं. सो सी, गिविंग यू एन एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मैं, मेरी मोबाइल फोन कंपनी है, मैं हमेशा वो एग्जांपल देती हूँ, राइट? उसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, क्या मैंने आपको कहा था कि माइट बी पॉसिबल कि यू नो कि मैं सिर्फ मुंबई में मेरे फोन्स बेच रही हूँ, या तो मैक्सिमम पूरे महाराष्ट्र में. ठीक है? सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज, मुझे वो इंटरनेशनल मार्केट में जाने का रिस्क ही नहीं लेना है भाई. सो मुझे क्या वहाँ पे लग रहा है, यू नो, कि क्या होगा अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, तो मैंने सब पैसे लगाए वो डूब गए तो. ओके, वही मैं आप लोगों को बोलना चाहती. सो कई बार अगर कंपनीज को रिस्क भी नहीं लेना होता है, दे यूज दिस स्ट्रैटेजी. ओके, कॉर्पोरेट लेवल मीन्स ओवरऑल कंपनी का जो देख रहा है. फोकस ऑन प्रेजेंट प्रोडक्ट्स एंड मार्केट. प्रेजेंट प्रोडक्ट मेरे लिए क्या हो गया, 4G फोन में बात कर रही हूँ. ठीक है? आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट 5G और एनीथिंग एल्स. एंड प्रेजेंट मार्केट्स का भी मीनिंग यही हुआ स्टूडेंट्स, कि यू नो मेरा मार्केट फॉर एग्जांपल करंटली इज महाराष्ट्र. ओके, तो मैं सिर्फ इस पे फोकस कर रही हूँ. आई एम नॉट थिंकिंग कि काश मैं दिल्ली में भी बिजनेस करती, समथिंग लाइक दैट. नो, दैट इज आउट ऑफ स्कोप फॉर मी नाउ. ओके, अभी मुझे नहीं सोचना है. ठीक है? तो आई होप दिस स्लाइड वाज क्लियर. आप
Yeah, now I think my screen is fine. Yes, बीच में कुछ प्रॉब्लम था. ओके, नाउ आई होप अभी फोन दिख रहा है. नो, बीच में थोड़ा हैंग हो गया था, बट एनीवे. यस, सो सी, ये स्लाइड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. दिस इज व्हाट आई रिमेम्बर आई हैड शोन इट टू यू यस्टरडे, राइट? यस, एग्जांपल्स ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी. होती है लिकर, अल्कोहल इंडस्ट्री. ओके, सी स्टूडेंट्स, ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें काफी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं. ओके, या आई होप नाउ यू ऑल आर एबल टू हियर मी क्लियरली. ओके, मैं आप लोगों को वही बोल रही थी कि ऐसी जो इंडस्ट्रीज होते हैं इसमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होते हैं. स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी कई बार मैं आप लोगों को बताऊं, एक एग्जांपल दे रही हूँ. गोदरेज एरोस्पेस इज अ वेरी गुड एग्जांपल. ओके, जो रॉकेट्स एंड ऑल मशीन्स में इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, गोदरेज वो बनाता है. नाउ सी स्टूडेंट्स, यू विल आस्क मी कि मैम ये गोदरेज को क्यों ये प्रोजेक्ट मिला. अब देखो, गोदरेज कई सालों पुरानी कंपनी है. तो सी, नॉर्मली अगर आप स्टूडेंट स्पेस एंड ऑल उसका देखो ना, जस्ट लाइक एटॉमिक एनर्जी एंड ऑल, ये इंडस्ट्री जो है काफी इफ आई टेल यू कॉन्फिडेंशियल होती है. कॉन्फिडेंशियल मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं ये इंफॉर्मेशन. गोदरेज क्यों, उन्होंने गोदरेज को ये काम दिया बिकॉज ऑलमोस्ट 100 years ओल्ड कंपनी है वो. ओके, तो उन्हें भी ये ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है कंपनी पे कि हाँ ये अच्छी कंपनी है, वी कैन रिलाई ऑन देम. ओके, तो सेम वे आप देखो, मैं आपको गवर्नमेंट का बोल रही थी, ऐसे कई एटॉमिक एनर्जी है, मेनी प्रोडक्ट्स बेसिकली वो लोग अपने किसी को नहीं देते. आई मीन नॉट इवन प्राइवेट. अगर प्राइवेट कंपनीज है भी तो भी बहुत कम है बेसिकली. ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. स्टेबिलिटी में हम लोग धीरे धीरे एक एक कदम ही आगे बढ़ते हैं, राइट? बिकॉज सी, IDRA एक्ट बेसिकली 1951. इट्स फाइन इफ यू डोंट रिमेम्बर दिस, याद रखो तो और भी अच्छा है. ओके, ये इंडस्ट्रीज पे काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होता है. इसलिए स्टूडेंट्स, मोस्टली इफ यू सी कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज डोंट फॉल अंडर दिस कैटेगरी. ओके, मोस्टली अगर हम कंपनीज की बात करते हैं, दे फॉल अंडर नेक्स्ट वन, जो हम नेक्स्ट टाइप अभी करने वाले एक्सपांशन. तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं है? जस्ट क्लैरिफाई इन द चैट बॉक्स इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, पूछ सकते हो आप. आई एम शेयरिंग नेक्स्ट विथ यू एक्सपांशन स्ट्रेटेजी का. ओके, आप लोग स्टूडेंट्स, मैं एक हिंट दे रही हूँ, आप लोग ही मुझे बताओ एक्सपांशन स्ट्रेटेजी में क्या होता होगा. लाइक सी, ग्रोथ लाइक स्टेबिलिटी में मैंने आपको कहा, सी इन कुछ, सी स्टूडेंट्स, एक थिंग यू हैव टू नोट, इन सम टेक्स्ट बुक्स इट इज रिटन एज एक्सपांशन स्ट्रेटेजीज एंड इन सम टेक्स्ट बुक्स इट इज रिटन एज ग्रोथ स्ट्रेटेजी. ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये ग्रोथ है या एक्सपांशन है. ऑल यू हैव टू रिमेम्बर इज इट इज वन एंड द सेम थिंग. सी, ग्रोथ एंड एक्सपांशन का स्टूडेंट्स मीनिंग एक ही हो जाता है. ठीक है, हाँ. अभी आप लोग मुझे बताओ, मैंने आप लोगों को जो कहा है, हाउ ग्रोथ, आई मीन
आप नाम से सम लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड ग्रोथ क्यों हम बोल रहे हैं. स्टेबिलिटी मतलब मैंने आप लोगों को कहा कि एकदम ध्यान से आगे बढ़ना है. ओके तो अब मुझे बताओ ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या होती होगी. There is one word over here I am looking for. It starts with E. मैं आप लोगों को एक हिंट दे रही हूँ. E से एक वर्ड स्टार्ट हो रहा है. जस्ट लेट मी नो. आप लोग लिखो चैट बॉक्स में फटाफट. आई विल रियली अप्रिशिएट द पर्सन जो पहले आंसर करेगा मुझे. ओके मैं इसका जो है पीपीटी आई एम वेटिंग कि आप लोग आंसर शेयर करो. इसके बाद ही मैं शेयर करूंगी. ओके यस सो let me share with you now. Just give me a minute, students. Very, very good. Mamta, Atul, and Ashifa have written. Actually, Ashifa was the first one to answer. Expansion is absolutely the right answer. Yes. Okay. That PPT had come. Okay, मैं वो observe नहीं किया. Sorry for that. I will share. Yes, Chintan, you are right. Expansion. मतलब हमें आगे बढ़ते ही जाना है. See, if I give you example, students, McDonald's. Take आज if possible I am going to show you a SWOT analysis video, students, because मैंने आज वो A division में दिखा है. So end में just remind me. Starbucks, you all know Starbucks किसकी कंपनी है. What they basically sell बता सकते हो आप मुझे. Starbucks is into selling what. Someone tell me. Absolutely right. Coffee. Let me see who answered. हाँ सब लोगों को ये पता होगा. आशिफा एंड जागृति अगेन फर्स्ट वन टू आंसर. आप देखो पूरे वर्ल्ड में स्टारबक्स के आउटलेट्स हैं. ओके नॉट जस्ट इन इंडिया. तो मैं आपको क्यों ये बता रही हूँ इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी. देखो आप मैकडोनल्ड्स का भी एग्जांपल लो. आप वर्ल्ड में कहीं पे भी जाओ आपको उसके आउटलेट्स मिल जाएंगे. राइट सो सी देखो क्या लिखा है. वी आर मूविंग डायरेक्टली इनटू द स्लाइड नाउ. They result in increase in sales, market share and profit. वेरी इंपॉर्टेंट. वो स्ट्रैटेजी में हम लोग कैसे सिर्फ स्टेबल रहने का सोच रहे थे. वहां पे हम ऐसा यहाँ पे हम ऐसा नहीं सोच रहे. वी वांट टू इंक्रीज अवर सेल्स मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट्स ले. एट द सेम टाइम मार्केट शेयर हमारा बढ़े. मतलब यर व्हाट वी एम एट मे बी हमारा इंडिया में बिजनेस है तो सिर्फ इंडिया में नहीं दूसरे कंट्री श्रीलंका बांग्लादेश धीरे धीरे मुझे अफ्रीकन कंट्रीज में जाना है. आप देखो टाटा एंड ऑल ये सब जो कंपनीज है इवन इन अफ्रीकन यूरोपियन कंट्रीज दे हैव देयर बिजनेसेस. ओके प्रॉफिट डेफिनेटली बिजनेस का मेन एम की अगर मैं आप लोगों को बात करूं दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट. ओके यस सी व्हाट इट्स रिटन. ओके सी देर आर कुछ टाइप्स होते हैं ग्रोथ स्ट्रेटेजीज के. मतलब देखो टाइप में भी टाइप है. ओके नो नीड टू गेट कंफ्यूज. यू ऑलरेडी नो सम ऑफ दीज. Internal growth means what? Increase internal capacity of organization without acquiring other firms. Students इसका क्या simple meaning हो जाता है I'll tell you. अच्छा आप लोग मुझे बताओ जैसे इन अदर कंट्रीज लाइक हाउ न्यू ईयर एंड क्रिसमस इज द मेन फेस्टिवल. आप लोग मुझे बताओ इंडिया में कौन सा मेन फेस्टिवल है. इंडियंस गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू दिस फेस्टिवल. सब लोग एकदम ये टाइम पे शॉपिंग करने लगते हैं. एब्सोल्युटली राइट. दिवाली इज द राइट आंसर. सो सी आप लोगों ने कई बार देखा होगा. आई ऑलवेज ऑब्जर्व दिस दिवाली टाइम पे अमेजोन एंड ऑल एक्स्ट्रा कुरियर वाले स्टाफ अपॉइंट करते हैं. ओके सी नाउ यू विल आस्क मी कि मैम ऐसा क्यों करते हैं. दे आर ओनली देयर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. क्यों वो लोग बेसिकली अपॉइंट कर रहे हैं इज दिवाली टाइम पे बहुत से लोग ऑर्डर्स करते रहते हैं. ओके व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर इज उनकी डिमांड में भी तभी करंट स्टाफ जो है उसमें फुलफिल नहीं हो रही है.
ठीक है, दैट इज वाई वो लोग क्या करते हैं, दे अपॉइंट न्यू स्टाफ। तो सेम वे कई बार क्या हो जाता है इज इंटरनल ग्रोथ, मतलब अगर मेरे प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे चल रहे हैं तो डेफिनेटली मैं क्या बोलूंगी कि लास्ट टाइम मेरी कंपनी में सिर्फ 10 एम्प्लॉइज थे व्हेन आई स्टार्टेड, बट अभी मुझे बिजनेस एक्सपांड करना है, मतलब आज मेरे 10 के 100 एम्प्लॉय हो गए, राइट, वेरी मच लाइक दैट। मतलब सी आप लोग देखो, अगर कोई ज्यादा एम्प्लॉयज भी हायर कर रहा है ना, दैट इज ऑलवेज अ गुड साइन फॉर कंपनी। कोई ज्यादा एम्प्लॉय मतलब ज्यादा किसी को सैलरी कब देता है, जब उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है होता है तब, राइट। ओके, द नेक्स्ट वन ओवर हियर इज कॉन्ग्लोमरेट। सी मतलब इंटरनल ग्रोथ में स्टूडेंट्स हम कोई कंपनी को लाइक आगे पॉइंट आएगा वो एक्विजिशन एंड ऑल, इंटरनली हम ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एक्वायरिंग अनरिलेटेड बिजनेस। नाउ सी स्टूडेंट, अनरिलेटेड बिजनेस का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ओके, फाइन। आपको और भी काफी एग्जांपल्स आने वाले हैं, लेट मी गिव यू अ सिंपल वन। लेट्स अज्यूम आई एम अ क्लॉथ मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मेरी टेक्सटाइल खुद की कंपनी है। What I have done is, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे आ गए, लेट्स अज्यूम प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है मुझे, देयर आर मेनी रीजंस, ओके। सो मैंने अब क्या सोचा है कि ये सब मुझे जो एक्स्ट्रा पैसे आ गए हैं, मुझे पता चल रहा है कि करंटली आईटी का बहुत ट्रेंड चल रहा है। सो व्हाट आई एम बेसिकली डूइंग इज, मैंने सोचा है कि चलो एक आईटी इंडस्ट्री के मैं शेयर्स खरीद लेती हूँ, ओके। सी मतलब डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग क्या है, आई हैव टोल्ड यू। सी इसमें कैसे वेल्थ मैनेजमेंट का कंसेप्ट आ गया, मेरे जो पैसे हैं मैं उसको इक्वली डिवाइड कर रही हूँ, ओके, इन डिफरेंट सोर्सेज। तो सेम वे यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ बेसिकली, मैंने जस्ट ऐसे ही एक आईटी कंपनी के शेयर्स लेके रखे हैं, मतलब क्या, मैं एक ही बिजनेस में ज्यादा पैसा नहीं लगा रही हूँ। सी स्टूडेंट्स, अगर मैं मेरी बिजनेस में एम्प्लॉयज बढ़ा रही हूँ या तो मशीनरी बाय कर रही हूँ, दैट ऑल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ग्रोथ। डाइवर्सिफिकेशन मतलब मैं जो बिजनेस कर रही हूँ एंड मैं जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग द डिफरेंस, मतलब एक अनरिलेटेड बिजनेस को ही खरीद लेना। सो सी फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू, शाहरुख खान का कल अगर आप लोग केबीसी देखते हो, आई वेरी वेल रिमेम्बर कल उसमें एक क्वेश्चन आया था रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का, कल या तो फर्स्ट एपिसोड, आई डोंट रिमेम्बर। तो राइट, आई मीन देखो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है उसकी खुद की है, बिकॉज ही हिमसेल्फ कम्स फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री, राइट। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि शाहरुख खान ही ऑल्सो ओन्स बिग बास्केट, बिग बास्केट करके एक कंपनी है, जस्ट लाइक बिग बाजार एंड ऑल। इनफैक्ट बिग बास्केट आपको घर पे डिलीवरी देके जाती है ग्रोसरीज की, ओके। मतलब सी नॉर्मली मैं आपको क्या बोलना चाहती थी इज ओवर हियर, शाहरुख खान का आई मीन ये रिटेल एफएमसीजी गुड्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बट स्टिल ही इज इन दिस बिजनेस, मतलब क्या कर रहा है, वी ऑल नो ही हैज अ वेरी गुड नेटवर्क। तो अपने पैसे मतलब रिस्क डिवाइड कर रहा है, ठीक है, उसने पूरे अपने पैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही नहीं लगाए हुए हैं, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज मर्जर्स। सी स्टूडेंट्स, मर्जर का मीनिंग क्या होता है, सिंपल, कॉम्बिनेशन इज द वर्ड टू रिमेंबर दिस, टू रफली सिमिलर फॉर्म्स कंबाइन इनटू वन अनदर, राइट। अच्छा, इसका एग्जाम्पल ऑफ बताओ, आप लोगों को पता ही है, कैन यू टेल मी जियो के आने की वजह से कौन सी दो कंपनीज मर्ज कर गई। वेरी गुड फातिमा, आइडिया एंड वोडाफोन, मैंने कई बार आप लोगों को ये एग्जाम्पल दिया है, राइट। सी इसमें सिनर्जी का वर्ड, 1 मिनट, या यू आर राइट रोहित, अभी वो वाई हो गया है, एब्सोल्युटली राइट। अभी आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, सिनर्जी में मैंने आप लोगों को कभी एक इक्वेशन दिया है, डू यू पीपल रिमेम्बर दैट इक्वेशन, एक मैथ्स का इक्वेशन है, किसी को याद है, प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स, लेट मी कम टू योर चैट बॉक्स, क्या लिखा है। गुड, अतुल रिमेम्बर्स, वेरी गुड अतुल,
2 + 2 = 5, एब्सोल्युटली राइट आंसर। सी, आप लोग अगर इसका मीनिंग समझो स्टूडेंट्स, क्या बेसिकली लिखा है इज 2 + 2 = यू विल से कि मैम मैथमेटिकली 2 + 2 = 4, ओके ये होना चाहिए, बट आपने ऐसा क्यों बोला है कि 2 + 2 = 5? सी स्टूडेंट्स, बेसिकली इसमें क्या है ये कंसेप्ट में इज कि आप जब एज अ टीम काम करते हो, ओके तो व्हाट हैपेंस इज आपके जो प्रोडक्टिविटी रिजल्ट्स है वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो वही मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहिए कि सिनर्जी, आप लोग देखो आइडिया एंड वोडाफोन का जो मर्जर था, ओके इसमें दोनों को फायदा हुआ है, राइट। आप लोग खुद देखो, अगर उन्होंने दोनों ने अपना ईगो रखा होता कि चलो जियो को जो करना है करने दो, वोडाफोन ऐसा बोलता है, इफ यू सी बिफोर जियो वोडाफोन वाज द किंग इन द मार्केट, राइट। तो वो ऐसा बोलता कि मैं अभी भी नंबर 1 हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है, मैं क्यों किसी के साथ मर्ज हो जाऊं, राइट। तो आप देखो कई बार दो लोग मिल के काम करते हैं ना। सी स्टूडेंट्स, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स ऑल्सो, वो लोग शायद अकेले में पढ़ाई नहीं कर पाते। फॉर सम स्टूडेंट्स group study works a lot, ओके सो इफ यू सी, आई मीन सी, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो ऐसा बोलते हैं कि मैम मुझे ग्रुप स्टडी नहीं जमता है, मैं अकेले ही कर सकता हूँ, बट सी नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, राइट। तो मैं वही बोल रही हूँ, तो ये लोग ग्रुप स्टडी में अच्छा ध्यान दे के पढ़ाई करते हैं, ओके मैं आपको बेसिकली यहाँ पे वही समझा रही थी। तो कई बार मर्जर करने में सिनर्जी का एडवांटेज मिल जाता है, मीन्स व्हाट, बेसिकली इट्स अ विन विन सिचुएशन, दोनों की जीत होती है, किसी की हार नहीं होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, इफ आई टॉक अबाउट स्टूडेंट्स, सी द लास्ट वन इज स्ट्रेटेजिक अलायंस। इसका क्या मीनिंग हो गया? टेम्पररी पार्टनरशिप्स। नाउ सी स्टूडेंट्स, मर्जर्स जो होते हैं ना नॉर्मली इट इज फॉर अ लाइफ टाइम, ओके, या तो कॉन्ट्रैक्ट होता है तब। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या लिखा है? टेम्पररी पार्टनरशिप, ओके। इसका मीनिंग अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, टेम्पररी पार्टनरशिप, सी टेम्पररी का मीनिंग क्या हो जाता है? समथिंग दैट इज नॉट परमानेंट, मतलब क्या, कुछ टाइम के लिए है, ओके। तो अगर मैं इसका मीनिंग आप लोगों को बताऊं, सी पहले सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने आप लोगों के क्लास में आई हैव टोल्ड यू ऑल, मैंने आप लोगों को कुछ ऑप्शन नहीं दिया, आई हैव टोल्ड यू स्ट्रिक्टली कि 1 to 10 एक ग्रुप है, 11 to 20 दूसरा ग्रुप है, सब स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हो गए, ठीक है। आपको उस हिसाब से ही आपका पीपीटी बनाना है। नाउ सी, हो सकता है, ऑलमोस्ट होता ही है कि आपके टीम में जो मेंबर्स होते हैं, आप लोगों को शायद नहीं पसंद है वो लोगों के साथ काम करना, ओके। तो व्हाट यू विल डू इज, सी मैम, आप लोगों ने मैम को बोला कि मैम मुझे चेंज करना है ये वो, आई एम वेरी मच फर्म कि मैं ग्रुप्स चेंज नहीं करूंगी। तो व्हाट यू ऑल विल डू इज बेसिकली तो आप लोग को जितना टाइम है, मतलब जब तक प्रेजेंटेशन नहीं हो जाता है, तो आप लोग क्या करोगे, काम करोगे एक साथ। जैसे ही जो दिन जब चलो तुमने अच्छे से काम किया, टीम वर्क एंड ऑल, जैसे ही तुम्हारा हो गया प्रेजेंटेशन, वो डे तुम्हारा पार्टनरशिप भी खत्म हो गया, मतलब योर रोल बेसिकली। तो सेम में पार्टनरशिप मतलब क्या, बेसिकली पार्टनर्स, यू ऑल नो द मीनिंग, दो लोगों के बीच में जो होता है वो, राइट। सो मेनी कंपनीज व्हाट दे डू इज, आई हैव सीन इवन वन ऑफ माय रिलेटिव्स, he basically works in an IT firm, okay। तो कई बार even what IT firms do is 2 or more IT firms, you will ask me but मैम दो IT firms है, वो दोनों क्या एक दूसरे के competition नहीं हो गए? So see students, ideally it's not always everything about competition, okay। many times it's about mutual understanding, okay। see आप लोगों ने कई बार देखा होगा, I have seen this a lot, कई कोचिंग क्लास होते हैं ना, आई हैव सीन, वो दोनों भले ही कॉम्पिटिटर्स हो बट स्टिल एक साथ बिजनेस करते हैं। लाइक व्हाट दे डू इज अगर कोई एक जगह होती है, ओके तो एक कोचिंग क्लास सुबह वो प्लेस यूज करते हैं, दूसरे होते हैं वो रात को यूज करते हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको वही बोल रही हूँ, टेम्पररी पार्टनरशिप्स। तो कंपनीज भी फॉर एग्जांपल कोई अगर एक नया प्रोडक्ट है, तो आई मीन फॉर सम टाइम दे आर पार्टनर्स, उसके बाद देर जो भी है रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट comes to an end, okay। So have you understood the type students?
इसमें किसी को कुछ भी डाउट है ग्रोथ स्ट्रेटेजीज में, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। एक भी ये चारों में से एनी पॉइंट दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड? ओके, सो सी स्टूडेंट्स, आइडियली ग्रोथ, ये इसमें भी देर इज वन मैट्रिक्स, वो थोड़ा बड़ा आंसर है, दैट आई विल डू विथ यू इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है? तो ग्रोथ स्ट्रेटेजी पूरा हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। सो जस्ट कंफर्म मी वन थिंग स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को कोई वीडियो दिखाया था अबाउट स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी? बिकॉज एज फार एज आई रिमेम्बर मैंने नहीं दिखाया था, प्लीज कंफर्म अगर दिखाया था तो मैं आज आप दोनों का वीडियो दिखाऊंगी, मैं स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड मैंने आपको जो कहा स्टारबक्स का वो, अच्छा वीडियो दिखाया था, फाइन। सो आई विल डू वन थिंग, मैं आज आपको ग्रोथ स्ट्रेटेजी का वीडियो दिखाऊंगी एंड जो स्टारबक्स का केस स्टडी है दैट इज व्हाट आई विल शो यू, ठीक है? तो उसके पहले लेट मी जस्ट डू वन थिंग, मैं आप लोगों का असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर देती हूँ इन द चैट बॉक्स ताकि मुझे वो टेंशन ना रहे, ठीक है? सो ठीक है, बहुत मैं आपके क्वेश्चंस टाइप कर रही हूँ इन द चैट बॉक्स। सी स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को कहा था, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ग्रोथ स्ट्रेटेजी को ही हम एक्सपांशन स्ट्रेटेजी भी बोलते। सो सी नाउ डोंट गेट कंफ्यूज, मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन डाला है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी? ओके स्टूडेंट, सो इफ यू वांट यू कैन डू वन थिंग, कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो कहा था स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का, आप आज के लेक्चर में लिख लेना, ठीक है? कल इफ यू वांट सिर्फ वो 3 जो लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी थे आप लोगों ने सिर्फ उतना डायग्राम ड्रॉ किया चलेगा, ओके? एंड बाकी मैं जो बोल रही थी ग्रोथ स्ट्रेटेजी में, हमने आज के ये स्लाइड में जितना किया इतना ही यू आर सपोज टू राइट, ओके? एंड गिव एग्जांपल्स नहीं, सी स्टूडेंट्स, व्हेन आई चेक योर असाइनमेंट्स आल्सो, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जो लोग एग्जांपल्स नहीं लिखते हैं, okay? Please make sure, see the only key to scoring good marks in your third year is कि आप हो सके उतने ज्यादा एग्जाम्पल्स दिया करो, फाइन, ओके ग्रेट। सो अभी मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रही हूँ, एक तो ग्रोथ स्ट्रेटेजी का एंड दूसरा जो वीडियो है स्टारबक्स का स्वॉट एनालिसिस। वो क्यों, आई शुड हैव आइडियली शोन यू पहले ही, बट अभी क्यों दिखा रही हूँ, सिंस वो वीडियो अभी मैंने ए डिवीजन को भी दिखाया, सो आई डोंट वांट दैट दिस डिवीजन इज लेफ्ट आउट, ठीक है? या सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस, यूट्यूब पे जाना है। If anyone has any doubts, you can ask me in the chat box. ठीक है, कुछ भी assignment related any doubts you have. And textbook, many students keep on asking me. You all know Vipul का I refer, right? So that is what you can buy. think अभी तो book shops mostly open होने ही चाहिए. This is the video. सी ये जो मैट्रिक्स है ना आप लोगों को अगर ये दिख रहा है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मार्केट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसमें आपको रिमेम्बर हमने जो पहले किए थे, ओके वो भी आने वाला है। सो टुडे आई एम जस्ट ओके एक जनरल वीडियो ही दिखा रही हूँ, चूजिंग अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी, लेट्स सी हाउ दिस गोस। मी स्किप ऑल दिस। स्टूडेंट, नाइकी, स्टारबक्स, आप देखो पूरे वर्ल्ड में इनके बिजनेसेस है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी। दिस इज वहां की कंपनी साउथ वेस्ट, ओके? एयरलाइंस है ये, एयरलाइंस के भी आप एग्जांपल ले लो स्टूडेंट्स, ओके? एमिरेट्स इज अ वेरी गुड एग्जांपल, ओके? टाइप्स ऑफ ग्रोथ।
ये आपके लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ देखो क्या लिखा है। See, more people appoint, working on your products, okay, challenges overcome करना। इनऑर्गेनिक, मैंने आप लोगों को जो टर्म दिया है आप वही याद रखो, ठीक है, नो नीड टू रिमेम्बर दिस। एक्विजिशन, हम नए कंपनी को, एक छोटी कंपनी को अक्वायर करते हैं, उसमें हम रिस्क बहुत ले रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज वो कंपनी अगर आगे नहीं चली, हम सोच तो रहे प्रॉफिट का, बट हो जाएगा नुकसान, ओके। सी मतलब शी इज टेलिंग भाई, यू नो ऐसी जो कंपनीज होती है स्टारबक्स एंड ऑल, काफी सोचती है बिफोर कमिंग इनटू अ न्यू कंपनी। बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी, एक्सपेंशन भी बोलते हैं इसे, राइट। एयरबीएनबी, उबर, ग्रेट एग्जांपल्स, राइट। काफी एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स, ओके, मैकडॉनल्ड्स इज आल्सो अ ग्रेट एग्जांपल। You want to keep up, that is basically what she is telling। सी स्टूडेंट, स्पीड्स करके भी एक कंपनी थी, शी इज टेलिंग, बट देखो वो आज स्टारबक्स के लेवल तक नहीं पहुंच पाई। स्टारबक्स मैनेज टू एडजस्ट इन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, ठीक है, वही बात हो रही है। सी, किसी ने खरीद भी लिया उसे, ठीक है। सी हाउ स्टारबक्स, you need to stay ahead in the race students, okay, वही का है। Okay, fine. Now quickly I will show you the last video, SWOT analysis of Starbucks, आप ये समझने की ट्राई करो, ठीक है। Okay, see, कॉफी आउटलेट जैसे कि आप लोगों ने मुझसे, right? ये न्यू नीड नॉट रिमेम्बर, देखो इतनी पुरानी कंपनी है, बिकॉज फाउंडेड इन 1971। स्ट्रेंथ क्या है इसके, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन, एवरीवन नोज इट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉफी आउटलेट, राइट। सी, पूरे वर्ल्ड में प्रीमियम कॉफी, अच्छी गुड क्वालिटी कॉफी इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। एटमॉस्फियर, आप लोग कई बार अगर गए हो ना स्टूडेंट्स, जस्ट ऑब्जर्व, इतना अच्छा इंटीरियर डिजाइनिंग, पैसा खर्चा, इफ यू विल सी, यू नो, you will mostly find, see, you can find their outlets all over the world। वहाँ पे मोस्टली यू नो जो ऑफिस में काम करते हैं, मोस्टली एम्प्लॉयज एट अ वेरी गुड पोस्ट, दे लाइक टू कम इन स्टारबक्स, ओके। यस, सी ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूएस, इंडिया, चाइना, सब जगह पे स्टारबक्स, यूरोप में यू विल फाइंड इट, ओके। सुपर सप्लाई चेन मतलब गुड क्वालिटी कॉफी, हाउ दे मैनेज टू गेट इट ट्रांसपोर्टेड, ओके। यस, टाइम पे कस्टमर को प्रोडक्ट मिले, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वीकनेसेस, सी स्टूडेंट्स, नॉट सुटेबल फॉर लोकल टेस्ट, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, यू ऑल नो, इंडियन लाइक टी मोर एज कंपेयर टू कॉफी, आई एम श्योर सब लोग अग्री करोगे, राइट। हाँ, यहाँ के लोगों को शक्कर बहुत पसंद है, स्टारबक्स का वो एक डिसएडवांटेज है, लोकल टेस्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, नॉट इजीली एफोर्डेबल, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, यू नो। अगर आप देखते हो, इसकी कॉफी काफी लोगों को महंगी लगती है, लाइक मैंने वहां पे स्टूडेंट्स को नहीं देखा है,
बिकॉज मिनिमम 100-200 की मिनिमम रेंज में मिलेगी। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर मीन्स व्हाट, उनके एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाते हैं। सी आप देखो नया स्टाफ आ रहा है, ओके मतलब वही स्टाफ के लिए खर्चा करो, ऑल ऑफ दैट, नए स्टाफ को ट्रेन करो। अपॉर्चुनिटीज, इजी एक्सेस टू न्यू कंट्रीज, मतलब देखो नए कंट्री में कैसे इजीली एक्सपांड कर रहे हैं वो अपना बिजनेस, राइट। अग्रीमेंट्स विथ मूवी प्रोवाइडर्स मीन्स व्हाट स्टूडेंट, आप लोग अच्छे थिएटर में जाओ, आईमैक्स एंड ऑल, जस्ट ऑब्जर्व दैट वहां पे यू नो दे विल ऑलवेज हैव स्टारबक्स। सी दिस इज अ विन विन सिचुएशन, दोनों को फायदा हो रहा है, स्टारबक्स की भी कॉफी बिक रही है एंड मूवी वालों को भी कमीशन मिल रहा है डेफिनेटली। ओके, अब इसके थ्रेट्स मतलब हमें खतरा कौन सी चीजों से है। सैचुरेशन ऑफ यूएस मार्केट, सी मतलब अगर आप यूएस में देखो ना, ऑलरेडी उनका काफी ग्रोथ हो चुका है, देर इज नो मोर स्कोप फॉर, आगे कुछ ग्रोथ नहीं है, बेसिकली वही बात हो रही है, ठीक है। हेल्दियर लाइफस्टाइल ट्रेंड्स मींस व्हाट स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको जैसे आपको पता है यू नो आजकल के कस्टमर्स है क्या बोलते हैं कि हमें ज्यादा शुगर के प्रोडक्ट्स नहीं पसंद है, ये वो, तो आई मीन स्टारबक्स के प्रोडक्ट्स दे आर इतने आई मीन नॉट कैलोरी कॉन्शियस, तो अगर जो लोग कैलोरी कॉन्शियस है दे विल स्टॉप गोइंग टू स्टारबक्स, राइट। सो अभी वी आर डन विद टुडेज लेक्चर, so let me stop recording, ये वीडियो